प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 3 तक का पाठ किया, तो आज हम आगे का प्रकरण 4 का पाठ करेंगे। तो आप सभी सुंदर साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रणाम। प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी व्रज तणी आवार, वचन विचारी ने जो जोइए, काई नरसैया तना निर्धार। प्रियतम सतगुरु धनी ने इस जागने के ब्रह्मांड में व्रज की लीला, प्रेम लीला और सेवा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस संदर्भ में भक्त नरसिंह मेहता के वचनों पर भी निश्चित रूप से विचार कर लीजिए। श्री धाम तणा साथ सांभलो, हूँ तो कहूँ छू लागी ने पाय, जेरे मनोरथ कीता आपणे, ते पूर्ण एणी पेरे थाय। हे अखंड परमधाम की ब्रह्मात्माओं, सुनिए, मैं चरणों में प्रणाम कर निवेदन करता हूँ। परमधाम में हम सभी ने जैसा खेल देखने की इच्छा की थी, वे संपूर्ण कामनाएं इस प्रकार पूर्ण हुई है। व्रज माँ की दी आपन वातड़ी, तेता सगली माहे स्नेह, काम करता अति घणा, पण खीण नव छाड़्यो नेह। व्रज मंडल में हम ब्रह्मात्माओं ने जो लीलाएं की, वे सब प्रेममयी थी, अर्थात वहाँ तो सबके बीच प्रेम ही था। लौकिक कार्य में व्यस्त रहने पर भी प्रियतम धनी को स्नेह को क्षण भर के लिए भी नहीं भूली थी। विविध पेरे श्रृंगार जो करता, मन उल्लास ज थाय, मन ना मनोरथ पूर्ण करता, रंग भर रेणी विहाय। विविध प्रकार के श्रृंगार करने पर हमारे मन में विशेष उत्साह पैदा होता था। प्रियतम धनी के साथ रहकर संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए परमानंद में ही रात व्यतीत हो जाती थी। उठता बेसता रमता, वालो चित थी ते अलगो न थाय, ज्यारे वन पधारता, त्यारे खीण वर्षा सो थाय। उठते बैठते खेलते किसी भी समय प्रियतम धनी श्री कृष्ण हमारे चित्त से नहीं हटते थे, अर्थात उनका स्वरूप ध्यान हृदय से छूटता ही नहीं था। जब वे गाय और ग्वालों के साथ वन में जाते थे, तब एक क्षण भी हमारे लिए वर्षों के समान होता था। माहो माहे विचारज करता, वातज करता एह, आत्म सहोनी एक जस दिसे, जुझवी ते दिसे देह। परस्पर मिलकर हम कोई भी विचार करती थी तो प्रियतम के विषय में ही करती थी। हम सबकी आत्मा एक ही थी, किंतु बाह्य दृष्टि से सबके शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। निस दिवस वाला जीसु वातो, रामत करता जाय, खीण मात्र जो अलगा थई, तो भी छोड़ो खीण न खमाय।
रात दिन व्रज में प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ही बातें होती रहती थी और उनके साथ क्रीड़ा करते करते दिन बीत जाता था। यदि पल भर के लिए भी हम प्रियतम से अलग होती थी तो वह क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था। विविध विलास वाला जीसु करता पूर्ण मनोरथ थाय, જ્યારે વાછરડા લઈ વન પધારે ત્યારે રોવંતા दीन जाय। प्रियतम धनी श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के आनंद लेते हुए हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। जब प्रियतम गाय बछड़ों को लेकर वन में जाते तो पूरा दिन उनका स्मरण करते और रोते हुए व्यतीत होता था। दान लीलानी रामत करता माथे महिमा खणनो भार, वचन रंगना उथला वालता रमता वन मंजार। दही मक्खन बेचने जाते हुए मार्ग में दान लीला की रामत करते समय हमारे सिर पर दही और मक्खन की मटकी रखी हुई होती थी। ऐसे समय परस्पर प्रेम पूर्वक उल्टी सीधी हास्य विनोदपूर्ण बातें करती हुई हम वन प्रदेश में खेलती थी। व्रज नरसैये प्रगट कीधु अति घना वचन विवेक, ए वचन जोईने चालिए तो आपण थये विसेक। भक्त नरसिंह मेहता ने व्रज लीलाओं के गीत विवेकपूर्ण गाए हैं। उनके वचनों पर विचार कर चलेंगे तो हमें व्रज लीला का विशेष महत्व समझ में आएगा। व्रज लीला अति मोटी छे, जो नरसैया वचन प्रमाण, ए पगला सर्वे आपना, तमे जानी सको ते जान। व्रज की लीला अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरसिंह मेहता के वाक्य इसके साक्षी हैं। हे ब्रह्मात्माओं, यदि आप जानना चाहती हैं तो यह हमारा अपना ही मार्ग है। कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब की धानी नहीं वार, ए अजवालू की दू मारे वाले आपण ने आवार। इंद्रावती के रूप में महामती कहते हैं, हे मेरे सुंदर साथ जी सुनिए, अब यहाँ पर विलंब करने का समय नहीं है। इस समय मेरे धनी सतगुरु ने हम सब के लिए यह ज्ञान का प्रकाश फैलाया हुआ है। प्रकरण 4 चौपाई 147। सुंदर साथ जी, इसी के साथ हम श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 4 को पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।